राजा पिया का वास्ता अहमद राजा का वास्ता शरीफ नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, स्क्रीन के ऊपर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके अंदर कब्र पुजारी हजरात मौजूद है, यानी ग्रीन चैनल वाले। और किस तरह से ये मंदिरों में जाकर, या ये कह लीजिए कि आला हज़रत का इन्होंने एक मंदिर बना लिया, उनकी मूर्तियाँ इन्होंने बना ली, और पत्थर की मूर्ति के सामने किस तरह से सलातो सलाम पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन जाहिलों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जाहिलों के मुतालिक और ऐसे मुशरिकों के मुतालिक कुरान करीम ने साफ ऐलान किया है कि इनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसी तरह ये जो सलातो सलाम पढ़ रहे हैं और सलातो सलाम किस हस्ती के ऊपर पढ़ा जा रहा है वो भी उनका भी इन्होंने एहतराम नहीं किया। एक मूर्ति बनाना, चूँकि इस्लाम के अंदर मूर्ति तामीर करना ये बहुत ही क़बीह काम है, बहुत ही बुरा अमल है। यानी ये कुफ़ार और मुशरिकीन का अमल था कि वो मूर्तियों को अपने हाथों से तराशते थे और फिर उसी की पूजा पाठ करते थे, उसी को अपना भगवान मानते थे और उससे अपनी मदद और हाजत रवाई का सवाल किया करते थे। कुरान करीम ने इस चीज़ को बिल्कुल मना किया है, हराम करार दिया है। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से उस मूर्ति को बनाने के बाद नबी के ऊपर दरूद सलाम पढ़ा जा रहा है। आला हज़रत या फिर उन्होंने अपने किसी पीर का एक मूर्ति नुमा नक्शा बनाया हुआ है, ये बिल्कुल कुफ़ार और मुशरिकीन वाला अमल है, कुफ़ार और मुशरिकीन का अमल है। हदीस पाक के अंदर है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार कर लेता है वो उसी में से शुमार किया जाएगा। तो लिहाजा ग्रीन चैनल वालों ने, रज़ा ख़ानी हज़रात ने अपना हुलिया, अपना किरदार, अफ़आल और कैरेक्टर बिल्कुल मुशरिकीन वाला बना लिया है। तो लिहाजा वो मुशरिकीन की जमात में ही क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और उन्हीं की सफ़ में नज़र आएंगे। मैदान महशर में जहाँ पर मुशरिकीन की जमात होगी, यानी वो लोग जो अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक किया करते थे, चाहे वो मुसलमान की जमात में से हो, चाहे वो काफिरों की जमात में से हो, बहरहाल दोनों ने ही अल्लाह की ज़ात के साथ दूसरी ज़ात को मुत्तसिफ़ किया है। ठीक है, तो जहाँ मुशरिकीन की जमात खड़ी होगी वहाँ आपको रज़ा ख़ानी हज़रात मिलेंगे। रज़ा ख़ानी हज़रात वहीं होंगे क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को बंदों में तकसीम किया हुआ है। जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे लिया है वो काम उन्होंने अपने गौस व ख्वाजा गरीब नवाज़ के ज़िम्मे डाल दिया है, ये शिरक है। इसी तरह कुफ़ार व मुशरिक जिस तरह मूर्तियों की पूजा पाठ करते हैं, उसके आगे भिन भिनाते हैं, उससे अपनी मदद का सवाल करते हैं, इसी तरह सेम पूरा अमल इन्होंने 2 कॉपी वहीं से लिया है और वैसा अमल ये लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा इन लोगों का मोमिनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मोमिनों की जमात से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान करीम ने हमें हुक्म दिया है कि हम सिर्फ़ उसी की इबादत करें और उसी से ही मदद मांगें। सूरह फातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं, या हम तेरी ही इबादत करें और तुझसे ही मांगें। तो ही का जो लफ्ज़ है ना, इसने आकर दूसरी हस्ती को हटा दिया वहाँ से, यानी ओनली फॉर गॉड, ओनली खुदा, सिर्फ़ अल्लाह, यानी सिर्फ़ अल्लाह की इबादत होगी और अल्लाह से मदद मांगी जाएगी। बस इसके अलावा दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता, ना इबादत के अंदर ना इमदाद के अंदर। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा आप हज़रात से कि अगर आप भी अब तक बरेलवियत के दलदलों में डूबे हुए हैं तो वहाँ से बाहर निकलिए और मोमिनों की जमात में खड़े हो जाएं। जो अक़ीदा सहाबा किराम का है, जो अक़ीदा खुलफ़ाए राशिदीन का है, जो अक़ीदा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जो अक़ीदा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जो अक़ीदा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जो अक़ीदा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का अक़ीदा है, उस अक़ीदे पर आने की हमें ज़रूरत है। जो अक़ीदा इमाम अबू हनीफ़ा का, इमाम मालिक का, इमाम शाफ़िई का, इमाम अहमद बिन हम्बल का, जो अक़ीदा इसी तरह इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, इमाम नसाई, इमाम अबू दाऊद, इन तमाम मुहद्दिसीन का और मुफस्सिरीन का, सहाबा किराम का, ताबिईन का, तबई ताबिईन का जो अक़ीदा है और जिस नहज पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह को राज़ी किया है, उसी नहज पे हमें आज काम करने की ज़रूरत है।
نہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والی بات ہے۔ اللہ کو بہت غضبناک کرتا ہے یہ عمل۔ آپ میں سے اگر کوئی بھی شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں تو شرک کے دلدل سے باہر آئیے، توحید کے دامن کو پکڑ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے غلیظ، ناپاک اور گندے فعل سے آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔